जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, पाँचों क्वेश्चन हमारा, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य में उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और बेचते समय क्या करता है 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। जैसा कि वैसे इसने पहले का जैसे हम मान लेते हैं कि माना CP जो है कितना है 100 रुपये है, ठीक, तो SP कितना MRP कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, MRP मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा, और SP कितना हो जाएगा, जैसे बेचते समय कितने में दे रहा है, जो भी है उसका MRP उसका 10% बट्टा दे, यानी जो 10% है 10% लेस करके जो उसका प्राइस बनेगा वही उसका SP हो जाएगा। तो 120 का 90% कितना हो जाएगा, 10% दे दिया उसने 100 यानी 108, यानी SP कितना हुआ 108 और CP कितना है 100 रुपये, 100 रुपये और SP कितना 108 रुपये, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ इसका 8 रुपये, ठीक है, यानी 100 रुपये पे 8 रुपये, यानी 8% हुआ, यानी पर 100 जो वैल्यू होती है वो क्या होता है परसेंट, यानी इसका लाभ कितना हुआ 8% का हुआ। ये आपका 5वां क्वेश्चन था। अब देखिए नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, इसको देखते हैं कि इरेज करते हैं पहले इसको। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन था, कैलकुलेट करने में भी समय नहीं लगा, 100 रुपये हमने वैल्यू मान ली है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक। इसे हम क्वेश्चन हम 3 तरीके से करके दिखाते हैं, ठीक है। एक तो जैसे हम क्वेश्चन में 100 मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं या x मान लेते हैं। x जब मान करते हैं तो एल्जेब्रिक मेथड होता है, 100 मान कर करते हैं तो परसेंट मेथड होता है, और x 1 रुपये मान के, मतलब देखिए हम जो 100 रुपया मानते हैं हम उसे कुछ भी मान सकते हैं। जब हम किसी के वैल्यू x माना, देखिए माना एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, ठीक है, यह मैंने माना, ठीक। हमने एक वस्तु क्रय मूल्य इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x पे मान लिया, हम इसे क्या कहते हैं 100 रुपये मान सकते हैं। माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, या ये भी मान सकते हैं माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, ठीक है। ये आपको मतलब कई बुकें पढ़ी होंगी, उसमें आपको ये मान के कह के कुछ किसी बुक में x रुपये मान के सॉल्व किया गया होगा, किसी बुक में 100 रुपये मान के सॉल्व किया होगा, किसी बुक में 1 रुपये मान के सॉल्व किया गया, ठीक है। हम एक तीसरा ऐड कर लेते हैं अपनी तरफ से, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपये है, ठीक है। भाई मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं, मानने में क्या है भाई, जहाँ x पे माना, जहाँ 100 रुपये माना, वहाँ जहाँ 1 रुपये वहाँ 2 रुपये मान सकते हैं, मानने को 99 रुपये 101 रुपये सब कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम ये चारों तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे कुछ अंतर आता है कि नहीं आता है, ठीक। तो x रुपये पहले वाले मेथड से करके देखते हैं। तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। इससे करके देखेंगे तो 20 × 100 हो जाएगा, इससे करके देखेंगे तो 21 × 1 हो जाएगा, और इससे करके देखेंगे तो 20 × 2 हो जाएगा, यही तो होगा। देखिए चारों तरीके हैं, ये x रुपये। अब
ये 20 वस्तुओं का विक्रय, जब एक ये हमने माना था 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हुआ, इतना 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 होता। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हुआ 20x, 210, 201, 220, 20 इंटू 2। भाई इसने यही कहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हुआ। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ, का विक्रय मूल्य 20x माइनस 15 इंटू 100 माइनस 15, ये डिवाइड बाई 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 15, 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 15। ठीक, एक वस्तु क्रय मूल्य में पता ही है ये जो हमने मान रखे हैं। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत देख लीजिए, लाभ देख लीजिए कितना हो जाएगा इसमें। लाभ प्रतिशत ये है विक्रय मूल्य 20x अपॉन 15 अपॉन x इंटू 100। इसका कितना हो जाएगा 20 इंटू 100 अपॉन 15, ये डिवाइडेड बाई कितना माना था हमने 100 माना था, इंटू 100। इसका विक्रय मूल्य कितना है 20 इंटू 1 अपॉन 15 अपॉन कितना था 1 रुपया 100। इसमें कितना था 20 इंटू 2 अपॉन 15, कितना था क्रय मूल्य, इतना था 100 रुपया। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अब नीचे जगह स्पेस है नहीं, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ऊपर यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर इसका ये कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आता है 20x या 20x अपॉन 15 इंटू x इंटू 100। एक्स कैंसिल हो गया, 5 चौक 20, 5 3 15, ये कट गया, यानी 400 बटे यानी 133 सही 1/3%, यानी लाभ कितना हो गया 33 सही 1/3%। ठीक, ये कैलकुलेट हो गया। अब इसको करके देख लेते हैं 20 सही 100, 15 इंटू 100 इंटू 100, देखिए लास्ट में वही आ गया। ठीक, 20/15 एक्स कैंसिल हो गया, यानी ये इसका में भी 133 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का लाभ हुआ, इसमें भी 33 सही 1/3% का लाभ हुआ, इसमें भी 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। कहने का मतलब कि चाहे आप ये जो x है, ठीक है, कुछ पता नहीं था तो x मान लेते हैं, जो सिखाया गया तरीका 100 1 2 ए टाइप ऑफ वैल्यू, हम उस क्वेश्चन का जो वैल्यू मान लेते हैं उसके भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 100 मान के आपको 100 और 1 और 2, अगर हम ये 99 कर लेते हैं, मानिए 99 रुपया कोई या टफ वैल्यू रख देते तो क्या होता, बस यही होता है कैलकुलेशन टफ हो जाता। 100 और 1 मानने पर क्या होता है कि कैलकुलेशन जो होता है आपका टफ नहीं होता है। हम x, कोई भी क्वेश्चन हम x मान के कर सकते हैं, ठीक, लेकिन हम ये इसको कभी कभी कोई क्वेश्चन देखते हैं कि 100 को करते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये मानना जो होता है हमारे कैलकुलेशन को रिड्यूस करता है कि हम अगर वैल्यू हमें क्वेश्चन में प्रॉपर दे रखा है, ठीक है, तो हम वो मान के चलते हैं जिससे कि हमारा कैलकुलेशन जो हो इजी हो जाए। हम यहाँ पर 100 से भी कर सकते हैं, वही वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, 1 से जो मानेंगे वही वैल्यू कैलकुलेट हो गई, और इससे मानेंगे वही वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, या x से करेंगे वही वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, या एनीथिंग कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, वैल्यू वही प्रॉफिट लाभ लास्ट में वही कैलकुलेट होकर आएगा। बस हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इससे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, हमारा टाइम कम लगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है कम पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम ऐसा मेथड यूज करते हैं जिससे कम हमें टाइम कंज्यूम हो। तो ये सब जो तरीके हैं करने के सब तरीका आएगा वही, लेकिन हाँ अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखी तो हम वो मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं जो प्रैक्टिस से ही हमें पता चलता है, तो हम उससे मेथड करके हम अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, देखिए 4 मेथड बताए, तो सबसे मतलब जो इजी लगे आप कर सकते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इजी ये है, ये और ये मतलब इक्विवेलेंट, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ये भी करेंगे तो मतलब थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ, जैसे यहाँ 99 लेते माइंड में हाँ कैलकुलेट करना है, पर इसमें देखते हैं कि भाई हमें 100 का कितना बड़ा नंबर मिल जाए, 100 से मल्टीप्लाई हमें पता है कि 2 जीरो बढ़ा देंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर दें। तो 8% का लाभ हुआ इसमें। चाहे देखिए कहें बस मतलब यही था कि आप मतलब इससे कंफ्यूज ना कि कहीं 100 क्यों मान लेते हैं, कहीं बस ये केवल अपने टाइम को कंज्यूम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें 100, 1 या x मान के चला जाएगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में दे रखी है तो हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम डिसाइड भी करते हैं कि मतलब हमें 100 मान के चलना है कि 1 मान के चलना। यहाँ पर देखिए सब जो वैल्यू है जो उसका x और उसका क्योंकि कोई मान ही नहीं रखता क्योंकि वो आपस में ही कैंसिल हो जा रहे थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका वस्तु का मूल्य। एक बेईमान, फिर बेईमानी पा गए। क्वेश्चन है एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वो 25% का लाभ अर्जित कर लेता है। फिर भी वो 25% का लाभ अर्जित कर लेता है। 1 किग्रा सामान पर उसने कितना किग्रा तौला होगा? 1 किग्रा के सामान के स्थान पर उसने कितना तौला होगा? ठीक, ऑप्शन है 750 ग्राम, दूसरा है 800 ग्राम, तीसरा है 850 ग्राम, चौथा है 825 ग्राम। ठीक, ये ऑप्शन है। इसमें क्या था, मतलब जो भी व्यापारी है, बिजनेस जो दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, जितने रेट पर खरीद के आया है उतने ही रेट पर उसको बेच दे रहा है, लेकिन क्या प्रॉफिट उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सामान लाया है उसने क्या कहते हैं बेईमानी के साथ बेचा है और दिखाया कुछ और है और दे कुछ और रहा है। जैसे मतलब क्या है, इसने 1 kg का, अगर 1 kg में इसने क्वेश्चन के अनुसार 1 kg का उसने बेचा, 1 kg का दिखाया तो, पर इधर जो सामान जो तौला है वो 1 kg नहीं है। ठीक है, लिया इसने पैसा कितने का? 1 kg का पैसा लिया, ठीक है, लेकिन दिया इसने क्या है, सामान जो तौल है, तौल में कम है, तभी तो प्रॉफिट होगा उसको। मान लिया इसने 100 रुपया पर kg पर लिया, पर kg पर 1 kg राइस लेके आया। ठीक, 1 kg राइस वो लेके आया, राइस कुछ भी सामान हो सकता है, राइस, चावल, शुगर, कुछ भी। तो 1 kg जिस रेट से लेकर 100 रुपये पर kg के रेट से वो राइस लेके आया मान लो, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, जब दूसरे को बेचता है तो 100 रुपये में 1 kg देता है, उसको भी जो कस्टमर उसको भी 100 रुपये में 1 kg देता है। ठीक, लेकिन वो kg के तौल में बेईमानी कर जाता है। भाई इसने दिखाया 1 kg, ठीक है, 1 kg दिखाया इसने, लेकिन दिया उसने क्या, कम दिया। मान लो कि x kg कम दिया उसने, ठीक है। तो इसने ये वास्तव में गया, इसका वास्तव में इसके पास दिया कितना इसको, 1 - x kg, इतना राइस से तौला दिखाया उसने। दिखाया कितना कि हमने 1 kg तौला हो, 1 kg के पैसे लिए, 100 रुपये ले लिया। दिया उसने 1 - x kg दिया, ठीक, और लिया कितना, पैसा लिया उसने 1 kg का, ठीक है। तो इसमें उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 - x × 100, ठीक है। अब विक्रय कितना है इसका SP कितना, इसका CP हो गया, और ये कितना हो गया, 100 रुपये इसका SP, क्योंकि 1 kg ही दिखा के उसने 1 kg का लिया, पैसा 1 kg का ही है, ठीक है। तो इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्ट हुआ इसका, 1 - x kg, रेट यही तो हुआ, 1 - x
इंटू ये हो गया CP इसका, और ये कितना हो गया इसका SP हो गया इंटू 100। ठीक, ये कैंसिल हो गया तुम्हारा। प्रॉफिट कितना था 125, प्रॉफिट कितना था 125 पैसे का प्रॉफिट था, तो ये 25 रुपये प्रॉफिट हो गया, 125 ये हो जाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य है। तो ये 1/100 125 to 1/x, ये 25 25 चौके 100, तो यानी कितना हुआ ये 4 × 5 - 5x। ठीक है, 5x ये हो गया और ये 5 - 4 x = 1/5 ये हो गया। तो कितना हो गया ये आपका x = इतना 1/5 kg हो गया, यानी 0.2 kg ये हो गया। ये कितना हो कितने ग्राम का हो जाएगा 200 ग्राम की इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी वो 1000 की जगह वो कितना -200 यानी 800 ग्राम तौलेगा। यानी ऑप्शन ये आपका सॉरी ये दूसरा सही हो गया। यानी उसने कितने ग्राम तौला 800 ग्राम तौला और लिया उसने 1000 का 1 kg का पैसा उसने लिया। तो भाई 800 ग्राम में जो इन्वेस्ट हुआ और 1000 लिया, तो वही जो डिफरेंस है 200 ग्राम ही उसका प्रॉफिट है, उसका ही मूल्य उसका प्रॉफिट के रूप में है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उस पर लगभग एक क्वेश्चन में करवा दिया है। तो इसके साथ बच्चों अपनी ये ऑनलाइन क्लास ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मतलब उस कॉन्सेप्ट से मतलब अलग हट के आया होगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन आपके ईजी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।